साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। भारत खबर 24 देख रहे हैं आप। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वो जिले जहां पर छूट गए थे, उस यात्रा के दौरान वहां पर नहीं जा पाए थे, उन यात्राओं को वो अपने रथनुमा बस के द्वारा उन लोगों से सीधा संवाद करेंगे, मिलेंगे। उसी सिलसिले में आज उनका बाढ़ आना है। बाढ़ विधानसभा है बिहार की, वहाँ पर लल्लू मुखिया हैं। लल्लू मुखिया से बातचीत करेंगे हम लोग, तैयारी में हैं। पिछली बार ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे 2020 में और इतना वोट ला दिए थे कि दूसरे नंबर पर चले गए थे। मुश्किल से निर्दलीय चुनाव लड़के 4 से 5 से चुनाव हार जाते हैं। तो ये अपने आप में राजनीतिक रसूख बताता है कि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ता है और 4-5 से हार जाता है तो जनता के बीच में उतनी कितनी पैठ है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस बार माननीय बन जाएंगे? सीधा सवाल। वो सर्वो समाज का आशीर्वाद है। सर्वो समाज के आशीर्वाद से ही हम माननीय बनेंगे। भाजपा का फोन आ जाए कि लल्लू मुखिया पटना आइए, टिकट ले जाइए, बाढ़ से तैयारी कीजिए, भाजपा आपको चुनाव लड़ा रही है, लल्लू मुखिया क्या करेंगे? कभी नहीं। हम लोग समाजवादी से बिलोंग करते हैं। हम खास करके हिंद मजदूर किसान पंचायत, जो राम मनोहर लोहिया जी जौहर साहब इसका संरक्षक थे, राम मनोहर लोहिया जी संपादक थे, उस संस्था से हम बिलोंग करते हैं। और उस समय से हम अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उस संस्था में हैं। और हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले को ही मदद कर सकते हैं, कोई सामंतवादी को हम मदद नहीं करेंगे। नीतीश जी भी तो समाजवादी हैं, नीतीश जी भी तो जेपी के शिष्य हैं, लालू जी नीतीश जी उनके हैं। तो चलिए मान लीजिए भाजपा के फोन पे नहीं जाएंगे, नीतीश जी फोन कर दिए तब? जैसे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी किनके गोदी में जाके खेल रहे हैं, किनके यहाँ दौड़ रहे हैं, यह समाजवादी का नीति नहीं रहा है। आज चाहे कुछ भी हो, किन्हीं का फोन आ जाए, हम महागठबंधन से ही लड़ेंगे और नहीं तो फिर ऐसे लड़ेंगे। लड़ना है? हाँ, लड़ना है। अगर महागठबंधन से मिलेगा तो लड़ेंगे और नहीं भी मिलेगा तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। इस बार तैयारी कैसी है? तैयारी तो जब हम कहे तो कि 7 महीना से कैसे फंसाए हुए थे, तो हम तो भागले चल रहे थे। लेकिन सारा जनता यहाँ के तैयारी कर करके बैठल है। जिस दिन से हमको बेल हुआ है उस दिन से सब लोग के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। सभी लोग को इस बार एक मतदाता अपने भाई भतीजा के साथ आशीर्वाद दे रहा है। लल्लू मुखिया का जब नाम हम लोग क्षेत्र में सुनते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लल्लू मुखिया कभी भी रात बिरात लोगों के लिए खड़े रहते हैं। चाहे वो बच्चों को मदद करनी हो, चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से, चाहे पढ़ाई लिखाई में, कहीं भी आप खड़े रहते हैं। तो अब समय आ गया कि उन लोगों का आपका साथ देंगे वो लोग। तो एक और सवाल है, आप यादव हैं तो केवल यादव और मुसलमान कह सकते हैं साथ देगा कि और जो तमाम अति पिछड़ा जाति है वो भी आपके साथ खड़ा है? सर्वो समाज हमारे साथ है, सभी वर्ग के मेरे साथ हैं, सभी वर्ग के हमको मतदाता हैं, सभी वर्ग मेरा वोटर हैं और सभी वर्ग हमको मतदान करेंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बेताब हैं। 2020 में बनते बनते रह गए, तो इस बार यात्रा लेकर निकल गए हैं। कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बनाइए, अपने बेटे को 5 साल का मौका दीजिए बस। आज देखिए, जब नहीं कुछ थे, 18 महीना उप मुख्यमंत्री रहे, तब 5 लाख के नौकरी दे दिए। और वही माननीय मुख्यमंत्री जी चाचा जी के हाथ से उदलवाए, जो वो कहे थे विधानसभा में कि जेल से लाएगा पैसा, बाप के हाथ से लाएगा पैसा जो नौकरी देगा। आज वही चाचा जी वही मुख्यमंत्री जी से नियुक्ति पत्र बंटवा दिए। तो यह तेजस्वी यादव का पहला कड़ी है। और जब वो फुल पावर में रहेंगे तो बेरोजगारी और नौकरी, मजदूर, किसान, कमाई, दवाई, सिंचाई जो कहते हैं, इस सारे चीज पर काम होगा और सभी चीज आम पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो आरोप लगता है कि लालू जी की सरकार थी तो जंगल राज था बिहार में, कितना सच है आप बताइए? आपने तो बहुत दौर देखा होगा। तो सर्वो समाज के जनता कह रहा है, आप ही लोग के चैनल से सुन रहे हैं।
कि हमको लौटा दो जंगल राज वापस, हमको नहीं चाहिए सुशासन। जबकि रोज दिन हत्या मर्डर, उस समय का ग्राफ देख लीजिए और आज के ग्राफ देख लीजिए कि दोनों में आसमान जमीन का फर्क पड़ रहा है इस सुशासन में। तो इन लोग सर्वो समाज का कहना है कि हमको लौटा दो जंगल राज, हमको लौटा दो, वापस कर दो, हम वही जंगल राज में बढ़िया थे। इसलिए उनका कथनी और करनी अलग अलग होता है। इस बार बिहार बदलाव मांग रहा है, इस बार पूरा बदलाव मूड बनाए हुए हैं कि इस बार बिहार को बदलाव करना है, नया मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। जी धन्यवाद। तो ये मेरे साथ लल्लू मुखिया थे, इनसे बातचीत हुई। 2020 में निर्दलीय का चुनाव लड़ चुके हैं। आंकड़ा ऐसा था कि जो सत्ता दल में थे और विपक्ष में आरजेडी थी, दोनों के पसीने छुड़ा दिए थे। मात्र 4-5 हज़ार का वोट अंतर था, अगर वो मिल जाता तो ये माननीय होते। इस बार भी तैयारी कर रहे हैं, कह रहे राजद से टिकट की उम्मीद है, नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक देंगे। इनसे बातचीत हुई, तस्वीरें दिखाई आपको। आप जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।